बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो परीक्षा की तैयारी चल रही है ना। बिल्कुल चलती रहनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं वाक्य के भेद के भाग 2 के साथ आऊंगी, तो मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते और शुरू करते हैं आज रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो आज हम जानेंगे इन सभी भेदों के बारे में, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या क्या इनके नियम है, कौन से शब्द इनकी पहचान है, इनकी ट्रिक्स क्या है, जिससे आप जल्दी से पहचान जाएंगे कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य कौन से होते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं साधारण वाक्य, जिसको आप सरल वाक्य भी कहते हैं। सरल है तो नाम से ही पता चल रहा है, सरल मतलब सिंपल, कहते हैं ना, हो जाएगा, सरल है, साधारण है, सिंपल। तो ये भी बिल्कुल सिंपल ही है बच्चों। तो सरल वाक्य में क्या होता है? एक कर्ता होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य विधेय के बारे में मैंने भाग 1 की वीडियो में बताया हुआ है। और उसकी एक ही क्रिया होती है। इसमें कर्ता का विस्तार भी होता है। कर्ता मतलब कौन? जो काम को कर रहा है, जो कर्ता अपनी बात कह रहा है। ठीक है, तो आपको इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे सरल वाक्य में इतना घबराइए मत, कुछ ज्यादा नहीं है। जो वाक्य आपको बिल्कुल सिंपल लगे वो सरल वाक्य है। तो बच्चों, अब जानते हैं हम संयुक्त वाक्य के बारे में। आपने संयुक्त का मतलब जाना? संयुक्त का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसको ज्वाइंट कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके परिवार भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक संयुक्त परिवार होता है, एक एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार का मतलब ज्वाइंट फैमिली। तो अब चलते हैं वाक्य के दूसरे भेद की ओर, जिसका नाम है संयुक्त वाक्य। ठीक है बच्चों, एक से अधिक सरल वाक्य भी हो सकते हैं। इसमें सरल वाक्य मैंने आपको बताया था ना, सिंपल सेंटेंस, तो ये एक से अधिक होंगे। अगला है, इन वाक्यों को का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो पहला वाक्य है उसका दूसरे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो दूसरा वाक्य है उसका पहले वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें से योजक शब्द का प्रयोग होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी योजक शब्द क्या होते हैं। तो योजक शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो वो योजक शब्द क्या होते हैं हम आपको आगे दिखाते हैं। तो योजक शब्द बताने से पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। सीता गा रही है और मोहन नाच रहा है। ठीक है बच्चों, राम गया श्याम भी गया अल्पविराम होने पर भी संयुक्त वाक्य ही कहलाते हैं। इसके आगे हम आपको योजक शब्द बता देते हैं। योजक शब्द कौन से होते हैं? तो बच्चों, योजक शब्द में जो शब्द आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, जैसे कि किंतु, परंतु, और, या, एवं, अथवा, अन्यथा, इसीलिए, नहीं तो, तथा, लेकिन, ये सारे शब्द जो है ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अपने अंतिम भेद की ओर चलते हैं, जिसका नाम है मिश्र वाक्य अर्थात मिश्रित वाक्य। मिश्र, आप जब केक बनाते हैं तो मम्मा मिश्रण तैयार करती है ना, उसका जो उसका बैटर होता है उसको तैयार करने के लिए कितनी सारी चीजें डालती है। तो यहाँ पर भी मिश्र होगा, शब्दों का वाक्यों के साथ मिक्सचर होगा। तो देखिए, एक वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होते हैं। प्रधान मतलब मेन जो आपका सेंटेंस है, और उस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। जब बच्चे छोटे हैं तो अपने माँ बाप पर आश्रित होते हैं ना, डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ हमारा एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंडेंट है, आश्रित है। ठीक है, तो प्रधान उपवाक्य प्लस 2 या 3 आश्रित उपवाक्य इज इक्वल टू मिश्रित वाक्य। चलिए आगे चलते हैं हम। तो बच्चों, इसका उदाहरण है, राम ने कहा कि सदा सत्य बोलो, वचन का पालन करो। तो हमारा इसमें प्रधान उपवाक्य क्या है? राम ने कहा। उसने क्या कहा? कि के माध्यम से हमने इस वाक्य को जोड़ दिया। ये पहला आश्रित उपवाक्य है और ये दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो बच्चों, इसको जो हमारे मिश्र वाक्य है उसको जानने की कुछ ट्रिक्स है जो आपको शब्द याद करने होंगे कि किन किन शब्दों को आप याद करें कि आपको फटाफट से पता चल जाए कि ये मिश्रित वाक्य है। जैसे कि, क्योंकि, ताकि, जो, सो, जैसा तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इतना उतना, इतना खाओ कि जितना पचा सको, जब तक, जब मैं उससे मिलने गया वो घर से जा चुका था, ज्यों ज्यों, जैसे जैसे, जिसका उसका, जहां वहां। यहाँ ज्यों और त्यों होना चाहिए। इट्स ओके। तो बच्चों, अब हम आपको दिखाते हैं वाक्य रूपांतरण किस तरह से होता है, वाक्यों का रूप बदल जाना। ठीक है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। वह खाना खाकर सो गया, सरल वाक्य है। इसको मैंने अगर संयुक्त वाक्य में बदला तो वो उसने खाना खाया और सो गया। देखिए, मैं और को इतना प्रभावशाली बनाकर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि और से ही पता चलेगा कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है बच्चों, मिश्रित वाक्य, वह सो गया क्योंकि उसने खाना खा लिया था।
ठीक है। इसी प्रकार से वह मृत्यु दंड के भय से झूठ बोलता रहा। उसे मृत्यु दंड का भय था, इसीलिए वह झूठ बोलता रहा। वह झूठ बोलता रहा क्योंकि उसे मृत्यु दंड का भय था। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार हम वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, सरल वाक्य, आपके सिंपल सेंटेंस, ठीक है, इसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय। संयुक्त वाक्य में जो वियोजक शब्द आता है वो होता है, और उसके बाद आपका मिश्र वाक्य में जो आपके एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कुछ शब्द थे जो आपको याद रखने थे, उन शब्दों को याद रखिएगा ताकि आपकी शब्दों की पहचान हो सके, वाक्यों की पहचान हो सके कि वाक्य सरल है, संयुक्त है या मिश्रित वाक्य है। तो ध्यान रखिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो 200 के पार हो चुके हैं सिर्फ 2 दिनों में। यह आपका साथ है और हमारा ज्ञान है जो आप पर हमेशा बरसता रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही पढ़ते रहिए, आगे और भी वीडियोस आएंगी आपके लिए। कक्षा 10 और 9 की जो परीक्षा की तैयारी है हम बिल्कुल कराने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बिल्कुल आप सभी जानते हैं वो करते रहिए। तो आप सभी का दिन शुभ रहे।